जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट के लिए है जिनका MJ1 पेपर पॉलिटिकल साइंस है। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वह है भारत की प्रधानमंत्री की शक्ति एवं कार्यों को वर्णन करें। मतलब भारत का जो प्रधानमंत्री है उसका शक्ति का कार्य एवं कार्यों का वर्णन करना है। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है साथियों तो सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन से क्लास को यानी आंसर को स्टार्ट कीजिए। देखिए इजी वे में किस तरह से इंट्रोडक्शन दिया जाता है। देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है। क्या है? लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। क्या अपनाया गया? संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत की संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। क्या होता है? प्रमुख होता है। ठीक है, भारत के संविधान में प्रधानमंत्री को वास्तविक शक्ति प्राप्त होती है, जबकि राष्ट्रपति केवल नाममात्र का शासक होता है। इसका मतलब समझ सकते हैं कि सब शक्ति किसके पास होता है? प्रधानमंत्री पास। राष्ट्रपति केवल नाममात्र का शासक होता है। ठीक है, अनुच्छेद 74 के अनुसार भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्य की सहायता के लिए तथा सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। क्या होगा? एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति उसके सलाह के अनुसार कार्य करता है। मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक है, ये देखिए प्रधानमंत्री अपनी सभी शक्ति का उपयोग राष्ट्रपति के माध्यम से करता है और प्रशासन का कार्य प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में मंत्री प्रधानमंत्री का वर्णन किया गया है। आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप इनका योग्यता दिखाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए निम्न योग्यता का होना आवश्यक है। पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष की। ठीक है, ओके। और तीसरा पॉइंट, किसी लाभ के पद पे ना होना चाहिए। ठीक है, और चौथा पॉइंट, लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक का सदस्य होना चाहिए। या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, ओके। आगे देखिए अब नियुक्ति एवं कार्यकाल। ठीक है, राष्ट्रपति का नियुक्ति एवं कार्यकाल देखिए अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। मतलब अन्य मंत्री का भी जो होता है कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह करता है। ठीक है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है और प्रधानमंत्री को शपथ भी राष्ट्रपति द्वारा ही दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाया जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, वैसे तो इनका चुनाव 5 वर्षों के लिए जनता द्वारा किया जाता है। मतलब प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? जनता द्वारा किया जाता है। परंतु इनका कार्यकाल तभी तक होगा जब तक इनको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। यानी बहुमत जब खत्म होगा तब इसका सरकार गिर जाती है। प्रधानमंत्री अपना त्याग पर राष्ट्रपति को सौंप देता है। यानी प्रधानमंत्री किसको अपना त्याग पर सौंपता है? राष्ट्रपति को। ठीक है, ओके। अब देखते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य। देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। तो प्रधानमंत्री की शक्तियाँ उसे मिले बहुमत पर निर्भर करता है। किस पे? उसका बहुमत मिलेगा जितना उस पर निर्भर करता है। यदि पूर्ण बहुमत होती है तो प्रधानमंत्री अधिक स्वतंत्र एवं शक्तिशाली होता है। अगर पूरा बहुमत मिलेगा तो ज़्यादा शक्तिशाली होगा। वही अगर गठबंधन की सरकार हो तो प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसे गठबंधन सरकार के सभी दलों पर निर्भर रहना पड़ेगा। जितना गठबंधन में सब पे निर्भर रहना पड़ता है। यदि कोई भी दल अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ जाएगा अगर गठबंधन में। ठीक है, फिर भी प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। तो पहला पॉइंट है मंत्रिपरिषद के संबंध में कार्य एवं शक्तियाँ क्या क्या है, आप लोगों को लाइन बाय लाइन समझाते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, दूसरा पॉइंट है भारत का महानिवादी जो अनुच्छेद 75 में, ये सब किसके अंदर आता है? सब राष्ट्रपति। भारत का महाधिवक्ता। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों का चुनाव, सब प्रधानमंत्री के अंदर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है संदर्भ में अधिकार। जो संसद के संदर्भ में जो अधिकार है वो क्या है? देखिए प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है। ठीक है, और वह निम्न शक्तियों का प्रयोग करता है। पहला कि वह राष्ट्रपति को संसद शस्त्र आहूत करने के लिए सत्रावसान का परामर्श देता है। मतलब सत्रावसान देता मतलब सत्र लगाने का आदेश कौन देता? मतलब सलाह कौन देता? तो राष्ट्रपति देता है। राष्ट्रपति कौन देता? प्रधानमंत्री देता है। ठीक है, वह लोकसभा को किसी भी समय विघटित कर की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। मतलब
प्रधानमंत्री के पास इतना पावर होता है कि वो राष्ट्रपति को लोकसभा को विघटित करने के लिए सलाह दे सकता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट होता है कि वह सभा पटल सरकार की नीतियां को घोषित करता है। जितना भी सभा पटल है सब सरकार की नीतियां कौन घोषित करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इनका शक्ति में उपाधि वितरण में राष्ट्रपति को परामर्श, मतलब उपाधि में यानी प्राइज देने में भी जो होता है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री सलाह देता है। तो पहला राष्ट्रपति भारत रत्न, पद्मश्री तथा अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण प्रधानमंत्री परामर्श से ही करता है। मतलब राष्ट्रपति देगा लेकिन किसके सलाह पे? प्रधानमंत्री के सलाह पे ही करता है। ठीक है। प्रधान सरकार का प्रधान प्रवक्ता होता है। तो संसद में, देश में और विदेशों में प्रधानमंत्री ही सरकार की नीतियां का अधिवक्ता प्रवक्ता होता है। ठीक है। अब देखेंगे इसका आपातकालीन शक्ति क्या होता है प्रधानमंत्री का। तो राष्ट्रपति को प्राप्त आपातकालीन शक्ति का वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है। जो आपातकालीन जो शक्ति था राष्ट्रपति के पास, इसका प्रयोग कौन करेगा? प्रधानमंत्री करता है। युद्ध प्रारंभ करने के संबंध में निर्णय लेना राष्ट्रपति, सुरक्षा, विजय पराजय, पुनरुत्पादन, उत्तरादायी प्रधानमंत्री ही करता है। सब कुछ प्रधानमंत्री ही करता है, बस नामात्र के लिए शासक होता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है। उनके अंदर ही आता है आपातकालीन शक्तियाँ, लेकिन सब कौन करता है? प्रधानमंत्री के बातों पे ही करते हैं। ठीक है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का प्रतिनिधित्व, तो प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का प्रतिनिधित्व ही करता है। विदेश नीति संबंधी निर्णय अंतिम रूप से प्रधानमंत्री द्वारा ही लिया जाता है। इतना सारा शक्ति है प्रधानमंत्री के सामने कार्य। ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री का अन्य भी कार्य, वो क्या है कि वह राष्ट्र की विदेशी नीति को भूत रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब वह राष्ट्र की विदेशी नीति को भी भूतपूर्व रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। ओके। केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। तो कौन? प्रधानमंत्री जो तो वो केंद्र सरकार के मुख्य प्रवक्ता होते हैं। वह सत्ताधारी दल का नेता होता है। वह सत्ताधारी जो दल होगा उसका नेता होंगे। और देखिए नेक्स्ट, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय या परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, सबका अध्यक्ष कौन होता है? तो सब होता है प्रधानमंत्री होता है। ये सब अन्य शक्ति में आप लोग लिख सकते हैं। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपात संबंध का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है। वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। इतना सारा प्रधानमंत्री के शक्ति एवं कार्य था जो आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद लास्ट में आप लोग आंसर में निष्कर्ष एंड कंक्लूजन को ऐड कीजिए ताकि अच्छे से अच्छा मार्क्स मिले। देखिए भारतीय संसदीय प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिका को देखने को मिलती है। एक नामात्र की कार्यपालिका जिसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है, वही दूसरा वास्तविक कार्यपालिका जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है तथा इसके पास नामात्र की शक्तियाँ होती है, वही प्रधानमंत्री सरकार की प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है? सरकार के प्रमुख होते हैं जिसके पास वास्तविक शक्तियाँ होती हैं। प्रधानमंत्री के पास भी क्या होता है? वास्तविक शक्तियाँ। प्रधानमंत्री इन वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करके शासन संचालन करता है। तो शासन संचालन कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करते हैं। ठीक है। भारत में प्रधानमंत्री का पद बहुत ही शक्तिशाली पद है जिसके पास देश के लगभग सभी कार्य को करने के लिए शक्तियां मौजूद होती हैं। हालांकि प्रधानमंत्री की शक्तियां उसके चुनाव में मिले बहुमत पर भी निर्धारित करता है। जितना चुनाव मिलेगा बहुमत के आधार पर भी निर्धारित करता है। यदि पूर्ण बहुमत हो तो प्रधानमंत्री अधिक शक्तिशाली होता है और अपनी शक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से करता है, परंतु गठबंधन की सरकार रहेगा तो प्रधानमंत्री की शक्तियाँ सीमित हो जाती है। फिर भी वह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का पद एक गौरवनीय पद है जिसके द्वारा पूरे देश को प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। मतलब सब कुछ मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि भारत का जो मतलब प्रधानमंत्री का जो पद होता है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पद होता है। ठीक है। और सारी शक्तियाँ किसके पास रहता है? तो प्रधानमंत्री के पास ही होता है। इस तरह से आप लोग निष्कर्ष, कंक्लूजन जो भी था सब कुछ आप लोगों को डील करके दे दिए। ठीक है। आप इस तरह से एग्जाम में लिखिए, आप लोगों को अच्छा मार्क्स मिलेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।